जो भरत जी महाराज सारे विश्व का भरण पोषण कर सकते हैं, उनके बड़े भाई राम जी को इतनी भूख लग सकती है कि वो शबरी माता के जूठे बेर खावे? बोलिए, ये तो संभव नहीं। लेकिन फिर भी शबरी माता के यहां जाकर के बेर खाए, और वो बेर भी कौन से? जूठे बेर। मेरे भाई बहनों, हालांकि राम जी ने शबरी माता के घर पर जूठे बेर खा करके उन लोगों के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा रखा है जो जातिवाद के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित है। लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे लोग जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, जो हिंदू के खिलाफ हैं, जो भारतीय संस्कृति का पतन चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग जाति के नाम पर लोगों का बंटवारा करने में लगे हैं कि फलाना जाति का हो तो इनके घर का पानी ना पिए, इस जाति का हो तो उनके यहाँ का हम अन्न ना जिमे। अरे जो प्रभु श्री राम, आप तो राम जी की बराबरी मेरे भाई बहनों नहीं कर सकते, तो प्रभु श्री राम जी ने भी जात पात का कभी कोई भेद नहीं रखा। स्वयं मेरे भाई बहनों उस शबरी माता के यहाँ जाकर के उनके जूठे बेर खाए, केवट के यहाँ जाकर के और उनकी नैया में बैठे। तो जब हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय, हमारे आदर्श हम जिनको मानते हैं, ऐसे प्रभु जब भेद नहीं करते जात पात का, तो हम कौन होते हैं समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले? जो व्यक्ति जाति के नाम पर ऊंच नीच का भेद करता है, हालांकि कोई ऊंच नीच जाति से नहीं होता है, नीच तो इस धरती पर मेरे भाई बहनों रामचरितमानस जी ने उन लोगों को बताया है जो लोग दूसरों की प्रगति को, दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर सकते। कभी राम कथा आपने सुनी हो तो उसमें प्रसंग आता है कि जब राम जी का अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक, तैयारी सारी अयोध्या में हो गई, सारे देवता घबरा गए कि राम जी अगर राजा बन गए तो फिर रावण का अंत कौन करेगा। स्वयं गए सारे देवता सरस्वती माता के पास और कहा कि मैया ऐसा कुछ खेल खेलो जिससे राम जी का राज्याभिषेक रुक जाए। तब सरस्वती ने कहा कि वारे वाह देवताओं, रहते तो स्वर्ग में हो, पर तुम्हारी सोच कितनी नीच है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। नीच असल में कौन? जो दूसरों की प्रगति को, दूसरों की उन्नति को देख न पाए, वो नीच है। नीच या ऊंच कोई जाति के आधार पर नहीं हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान को अगर पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है, हिंदुस्तान को पुनः सोने की चिड़िया के पद पर आसीन करना है, गौरवशाली इतिहास हमें अगर पुनः प्राप्त करना है, तो जाति के नाम पर हिंदुस्तान का बंटवारा हमें रोकना पड़ेगा।